नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में अहम बैठक। एलपीजी गैस वितरण और चारधाम यात्रा के लिए आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश। कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा। डुप्लीकेसी रोकने और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। नष्ट होने वाली जब्त सामग्री को थाने में लंबे समय तक रखना उचित नहीं। शर्तों के साथ सामग्री लौटाने का निर्देश। रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग। टेड़ा क्षेत्र में टिलमट मंदिर के पास भड़की लपटे। तेज हवा, सूखी वनस्पति से तेजी से फैली वनाग्नि। वन विभाग ने मोर्चा संभाला। आग बुझाने की कोशिश जारी। रुड़की के मंगलोर में ऑपरेशन प्रहार के तहत वारंटियों पर सख्ती। ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की कार्रवाई। फरार आरोपियों के घरों से बेड, टीवी, अन्य सामान जब्त। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर एक्शन। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने ली करवट। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ओली में भारी बर्फबारी। चारों ओर बिछी सफेद चादर। हेमकुंड में करीब 8 फीट बर्फ। सैलानियों में खुशी की लहर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में एलपीजी गैस वितरण की स्थिति का जायजा लिया और चारधाम यात्रा के लिए कमर्शियल गैस की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने खतौनी के अंश निर्धारण के कार्यों में तेजी लाने और साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने की बात कही। साथ ही कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को समय पर सभी जीओ जारी करने और कार्यों में डुप्लीकेसी न होने देने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में लैंड फ्रॉड के मामलों के निस्तारण में तेजी आ गई है। देहरादून स्थित गढ़वाल आयुक्त कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गढ़वाल मंडल के जमीन संबंधी विवादों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आईजी गढ़वाल समेत सभी एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि वर्ष 2021 से अब तक लंबित 200 मामलों में से 40 का निस्तारण कर दिया गया है। अब लैंड फ्रॉड के मामलों में पुलिस की भूमिका को सीमित करते हुए पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत लैंड फ्रॉड कमेटी की मंजूरी के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिससे निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। प्रशासन ने तय किया है कि हर 15 दिनों में ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि बचे हुए मामलों को भी 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर सुलझाया जा सके। देखिए, लैंड फ्रॉड के मैटर यहाँ लगभग 2021 से पेंडिंग चले आ रही थी। अब उसको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने निस्तारण का काम शुरू किया है और आज की इस बैठक में आपने देखा कि आईजी साहब और सभी हमारे एसडीएम्स, तहसीलदार और डीसी के माध्यम से भी मंडल के सभी अधिकारी लगभग जुड़े हुए थे। लगभग 200 मैटर यहाँ पेंडिंग है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और लास्ट 15 दिनों में एक अभियान चलाकर जो मैटर पेंडिंग थे उनकी रिपोर्ट सब मंगाई गई। तो आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तकरीबन 40 प्रकरण का निस्तारण किया गया है और अभी भी लगभग 160 प्रकरण लंबित हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट 15 डेज तुरंत बाद पुनः एक बैठक बुलाई है। कुछ मैटर ऐसे हैं जो बिल्कुल फाइनल निस्तारण की स्टेज पर हैं, जिनमें कि एक हफ्ते का समय और अधीनस्थ अधिकारियों ने मांगा है। तो उनको एक हफ्ता सप्ताह का समय देकर और उनसे कहा गया है कि अपनी सुस्पष्ट आख्या भेज दें। आज के प्रकरण में जो हम लोगों ने यहाँ पर उसका अनुशीलन किया, उसमें ये पाया गया है कि तकरीबन 7 या 8 मामलों में तो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें शिकायत झूठी पाई गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नष्ट होने वाली प्रकृति की जब्त वस्तुओं को लंबे समय तक पुलिस थाने में रखना उचित नहीं।
कोर्ट ने जड़ी बूटी जब्ती से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने जब्त सामग्री को कुछ शर्तों के साथ याचिकाकर्ता को लौटाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जब्त सामग्री सालम मिश्री है, जो वैध रूप से उगाई गई औषधि है और इसके परिवहन के लिए ट्रांजिट पास भी जारी किया गया था। पुलिस ने गश्त के दौरान इसे बरामद कर अवैध वन उपज बताया था, लेकिन अब अदालत ने इसे वापस सौंपने का आदेश दिया है। काशीपुर के वार्ड नंबर 30 स्थित मोहल्ला कानून गोयान पुष्पक बिहार में सड़क निर्माण को लेकर बाढ़वासियों का गुस्सा खुलकर सामने आया। लंबे समय से खराब पड़ी सड़क को लेकर लोक पार्षद सुरेश सैनी पर अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाते हुए काशीपुर नगर निगम महापौर दीपक वाली से मिले और उनसे सड़क बनवाने की मांग की। वहीं महापौर दीपक वाली ने भी सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू करवाए जाने का आश्वासन दिया। मैं वार्ड नंबर 30 बड़े गुरुद्वारे के पास गली नंबर 2 जो कि नर्सरी के पास है, और हम पिछले 5 महीने से हम सड़क के लिए कह रहे हैं, और हम तो फिलहाल 4 साल से वहाँ रह रहे हैं और पीछे गैवे नाला भी बहता है और आए दिन पानी इतना भरा रहता है प्लॉटों में कि इस टाइम मच्छर भी बहुत पनप रहे हैं। तो हम अभी 15-20 दिन पहले भी आए थे समाधान लेके, तो बाली जी ने आश्वासन दिया था, आज भी मिले हैं कि जल्द ही कार्य वो होगा, सुलझ होगी। पहले आपका जो पार्षद है, वार्ड पार्षद कौन है, क्या उनसे मिले कभी? देखिए, पार्षद साहब से हमने कहा था, माननीय सुरेश सैनी जी से कहा था, तो कह रहे एप्लीकेशन गई हुई है, उस टाइम बोर्ड भंग हो रखा था, अब बोर्ड द्वारा सड़क पास होने के बाद काम होगा, लेकिन 5-6 महीने बीत गए हैं। तो आज बाली से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्य शुरू होगा। और बात देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे बोर्ड भी लग चुका है, सड़क पार का दिसंबर में बोर्ड भी लग चुका है, लेकिन अब हमारे पार्षद साहब थोड़ा काम करेंगे तो मोहल्ले का काम होगा। बोर्ड भंग तो 1 साल पहले हुआ था, आपने कब बताया पार्षद जी को? हमने तो कह रखा, हम तो कहते ही हैं हम कि हमारी बाली साहब से मिलवा दो, कि हम कहते हैं अब क्या करें। हाँ, अब आप खुद आए, आप खुद ही आए, सभी लोग आए, परेशान मच्छर इतना पनप रहे हैं कि बच्चे इस टाइम बीमार पड़ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा असर अब पर्यटन उद्योग पर दिखाई दे रहा है। रसोई गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटलों में बुकिंग निरस्त होने का सिलसिला शुरू हो गया है। गैस आपूर्ति में बाधा की खबरों से यात्रियों में भारी चिंता है, जिससे स्थानीय व्यापारी और होटल स्वामियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पर्यटकों की कमी से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लगभग 35% करीब जो है अभी बुकिंग हमारे पास जो है कैंसिलेशन में है हमारे पास। वजह साफ है, जो वर्तमान में ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो सप्लाई में गैस की सप्लाई हो गई या डीजल पेट्रोल की सप्लाई आए, उसमें जो बाधा आ रही है, उसकी वजह से लोगों में एक पैनिक है पूरा। और जो व्यवस्था हम देख रहे हैं या जो कमर्शियल सिलेंडर है, उसकी उपलब्धता ना होने के कारण खाने में दिक्कत आ रही है। देखिए, मुख्य कारण तो एलपीजी का है, गैस का है, क्योंकि पहले जब हम लोगों की बुकिंग होती थी, या इस बार भी इंक्वायरी था, इंक्वायरी रहने के कारण कैंसिल, अभी बहुत बुकिंग कैंसिल हो गई कि लोगों के अंदर में एक दहशत हो गया कि गैस हमें मिलेगा नहीं। सरकार अगर थोड़ा सा भी हमारे पे ध्यान दे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ये इंडस्ट्री अगर फेल हो गई तो उत्तराखंड की आर्थिक रूप से पिछड़ने का कारण बन जाएगा। और वहीं हरिद्वार में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लाउड किचन योजना शुरू की गई है। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर सेंटर में कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की और इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों को घर जैसा खाना उपलब्ध करवाना और महिलाओं को घर से ही रोजगार मुहैया करवाना है। प्रशिक्षण के दौरान आरसीटी और एनआरएलएम के सहयोग से महिलाओं को उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस और वित्तीय फंड जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। क्लाउड किचन का हमारा दूसरा प्रशिक्षण का आज सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है और इसमें 30 के आसपास हमारी बहनें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहला बैच हमने जाड़ों में किया था, उसका अच्छा रिस्पांस आया और कई हमारी जो बहनें हैं उनको
ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में कैंटीन का भी ऑर्डर उनको मिल गया है, कैंटीन चलाने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो हमारा प्रशिक्षण होगा ये और भी बेहतर होगा और इससे जो रसोई से रोज़गार की हमारी कॉन्सेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रोज़गार परक योजनाओं में इसको हमने लिया है, इसको बढ़ावा मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण चरण होगा। हरिद्वार जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने रात के समय बेवजह सड़कों पर घूमने, तेज आवाज में डीजे बजाने वालों को कड़ी चेतावनी दी। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और बाइक गैंग बनाकर हुड़दंग करने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक खुले रहने वाले बाजारों और कॉलेज कैंपस के बाहर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जनपद वासियों को साफ संदेश दिया गया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरी सख्ती से नियमों का पालन कराएगी। इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें जो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस है म्यूजिक को लेके, तो 10 बजे के बाद में जो कुछ होटल्स में या क्लब्स में या कहीं, हमारे यहाँ तो क्लब कल्चर नहीं है हरिद्वार में, वहाँ पे अगर डीजे या किसी लाउड म्यूजिक की बात आती है तो सर्वोच्चतम न्यायालय के नियम जो गाइडलाइंस के हिसाब से वो बंद है, बिल्कुल वो नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त जो युवा बिना हेलमेट के, ट्रिपल राइडिंग के और चूँकि नशे के भी कई लोग एडिक्ट होते हैं, उसका सेवन करके ड्राइविंग करते हैं, तो बिल्कुल इलीगल है। और ज़्यादातर हमारी मार्केट जो है देर शाम तक, रात तक बंद हो जाती हैं। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस के बाहर अगर सड़क पे घूम रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और कई बार लड़के इकट्ठे होकर मोटरसाइकिलों का गैंग बना के चलते हैं, तो जिससे राहगीरों को दिक्कत होती है। तो ये तो अनुचित व्यवहार है और इस प्रकार अगर कोई करता है तो उसके लिए कानून में प्रावधान भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसमें स्वतंत्रता छीनने वाली बात जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी सोसाइटी में ही रहते हैं, सोसाइटी का ये पार्ट होते हैं। तो एक रेगुलर चेकिंग इसलिए की जाती है कि समाज में अवांछित तत्व हैं, क्रिमिनल एलिमेंट हैं, वो उनमें डर पैदा हो पुलिस की कार्रवाई का और वो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के क्राइम से बच सकें, इसलिए एक जनरल चेकिंग की जाती है। की तरफ उधम सिंह नगर में वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज तड़के 3 बजे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया। ये मजारे किच्छा के पुलभट्टा और सितारगंज के डोला वन क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी थी। डीएफओ हिमांशु ने बताया कि 2 महीने पहले नोटिस देकर दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। धामी सरकार अब तक 577 अवैध ढांचों को हटाकर सरकारी जमीन मुक्त करा चुकी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के जंगल एक बार फिर से आग की चपेट में आ गए हैं। टेढ़ा क्षेत्र के टिलमट मंदिर के पास अचानक से भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा और सूखी वनस्पति के कारण आग तेजी से फैलती गई और जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। वन विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि यह आग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाई गई हो सकती है। एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विभागीय टीम लगातार जुटी हुई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जांच में किसी की भी शरारत सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वन्य जीवों और पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। की अपर कोसी बीट पे तिलपट मंदिर के पास पे वनाग्नि की घटना घटित हुई है, तो स्टाफ को मौके पे भेजा जा चुका है। टीम वहाँ पर जा रही है और वनाग्नि पे काबू करने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद है जल्दी वनाग्नि काबू कर ली जाएगी। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, वनाग्नि की जो घटना ये लोग जानबूझ के जंगलों में आग लगाते हैं, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी कि जिससे भविष्य में कोई वनाग्नि की घटना जंगलों में जानबूझ के आग न लगाए। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड स्थित हाईटेक शौचालय के ताले
19 साल बाद खुल गए हैं। लंबे समय से बंद पड़े इस शौचालय को प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए पूरी तरह सुचारू कर दिया। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने बताया कि शौचालय में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। इससे विशेषकर महिला यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी ने नगरपालिका प्रशासन को नियमित साफ सफाई निगरानी के सख्त निर्देश दिए हैं। इस पहल पर टैक्सी यूनियन और स्थानीय चालकों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जल्दी शौचालय का रंग रोगन कर इसे और बेहतर बनाया जाएगा। कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि अब जो हाईटेक शौचालय पंचेश्वर के पास स्थित है वो सुचारू रूप से चला दिया गया है। उसमें कुछ माइनर जो है डेंटिंग पेंटिंग या मरम्मत होनी है वो पैरेलली चलते रहेंगी, पर वो शौचालय सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। पानी की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ शिकायतें अगर प्राप्त हुई थी तो उनका भी निराकरण किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही उस शौचालय को पूरी तरीके से सारी कमियों को दूर करते हुए संचालित किया जा रहा है, कर दिया जाएगा। सारी जितनी भी कमियां उसमें दूर कर दी जाएंगी। संचालित तो हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया, उसके बाद ये नगर पालिका के संज्ञान में आया कि जो 19 साल बाद ये शौचालय पुनः सुचारू हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि ये आगे को भी हमेशा के लिए मतलब ये संचालित रहेगा। सुविधा हो रखी है अभी, और हम मजिस्ट्रेट साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको जो है खुलवाया। के चेती चौराहे के पास विदेशी मदिरा की दुकानें खोलने के निर्णय ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। स्थानीय महिला और विभिन्न संगठनों ने मेयर दीपक बाली से मुलाकात कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को पहले ही ज्ञापन देने के बावजूद वहां दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। मेयर दीपक बाली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जनता की धार्मिक सामाजिक भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा। भाजपा नेताओं ने भी क्षेत्र के पास शराब की दुकान खोलने पर सवाल उठाए हैं। हाँ, देखिए, मुझे पंडा परिवार से भी चिट्ठी आई थी। वहाँ पर एक चैती चौक के पास जो है वो शराब की कोई नई दुकान जो है वो खुली है। उसके अलावा कुछ महिला समूहों से भी आई थी। छात्र संघ के अध्यक्ष जो हैं जतिन शर्मा जी, उन्होंने भी दी है। और अभी भी कुछ लोग यहाँ तक आए थे क्योंकि 2 दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो मैंने अभी उन सभी लोगों से कहा है और मैंने अभी यहाँ पर आबकारी विभाग के अधिकारी से बात की है और उनको 2 बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। पहले मैं बैठकर उनसे बात करके समझना चाहता हूँ कि जो इनकी दिक्कतें समझ में आ गई हैं और उसमें भी अगर कोई ऐसी दिक्कत समझ में आती है उसके ऊपर बात करने के बाद फिर मैं उस पर हम सभी लोग मिलकर कि जिससे कि कोई भी कहना चाहिए जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तभी उसके ऊपर फैसला करा जाएगा, निर्णय किया जाएगा। नहीं, सरकार को तो मैं नहीं बोलूँगी, टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कहीं से कोई डिसीजन गलत आता है, ठीक है, तो गलत है ना, उसको सही भी करा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार गलत है या सरकार की नीतियाँ गलत हैं, किसी को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, नहीं समझ में आती चीज़ें, गलतियाँ हो जाती हैं, उसको सुधारा भी जा सकता है। तो मेरा तो मानना यह है कि अभी तक जो भी धरना प्रदर्शन रहा तो मैंने एज एक मंडल अध्यक्ष के नाते नहीं करा है। मैंने अपनी सामाजिक महिलाओं के और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये एक्शन लिया है। और ये एक्शन इसलिए भी लिया गया क्योंकि वहाँ पे अपने धर्म के आस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। देखा जाए तो स्कूल भी वहाँ पे आसपास में बहुत सारे हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर ये धरना प्रदर्शन करा है तो पार्टी या पोजीशन या किसी चीज़ को टारगेट करके नहीं करा मैंने, और बस इतना ही था कि देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो हिमालयी तलहटी के इतिहास को नया मोड़ दे सकती है। वैज्ञानिकों ने देहरादून के बाहरी इलाके मोहंड क्षेत्र में 4.5 मिलियन साल पुराने मछली के जीवाश्म बरामद किए हैं। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में अब तक केवल स्थलीय जीवों के अवशेष मिलते थे। पहली बार प्राचीन जलीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। डॉक्टर प्रेमजीत ने बताया कि ओटोलिथ यानी कि कान के पत्थर के आधार पर इस मछली की पहचान ट्राइगोगास्टर फासिएटा के रूप में की गई है। Interesting that we publish the first freshwater gouramis from India. That's very interesting. And we basically we identified these fishes
or based on the otolith. Otolith means it's a ear stone. It's a part of fishes which restricted to their head. So on that basis, we identified this fish, Trigogaster. रुड़की की मंगलूर कोतवाली पुलिस ने एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अलग-अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ शिकंजा कसा। ग्राम ब्रह्मपुर जट में पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर फरार वारंटी सोकरत उफ साहूकार और रवि के मकानों पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान पुलिस ने उनके घरों से डबल बेड, गद्दे, टीवी, चारपाई और टीन की टंकी सहित अन्य घरेलू सामान कुर्क कर लिए। पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून से भाग रहे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऋषिकेश के गंगा बैराज पर आज उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक परिवहन सुविधाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सी प्लेन सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म को बड़ा बूस्ट मिलेगा। भविष्य में सेवा को टिहरी और नैनीताल झील तक भी विस्तार देने की योजना है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। यह ट्रायल उत्तराखंड में हवाई पर्यटन के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। काशीपुर के प्रसिद्ध मां बाल सुंदरी देवी मंदिर में इन दिनों चैती मेला अपने चरम पर है। मंदिर परिसर में स्थित सदियों पुराना पंच पल्लव वृक्ष श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि वृक्ष में बड़, पीपल, पिलखन, आम और गूलर का समावेश है जो मंदिर के गुंबद को अलौकिक छाया प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष के फल, फूल और पत्तियों के प्रयोग से नवग्रहों की शांति होती है और आर्थिक शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। शक्तिपीठ के इस पावन स्थान पर श्रद्धालु अपनी कुंडली के दोषों के निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। जो स्थान है ना शक्तिपीठ स्थान है और कहीं ना कहीं जो माँ भगवती के शक्तिपीठ स्थान होते हैं वहाँ आप देखने को मिलेगा कि माँ का जो मठ होता है वह हमेशा उसमें जो है वृक्षों की छाया रहती है। तो यहाँ जो माँ का मठ है उसको आप देखेंगे जो वृक्ष है वो पंच पल्लव युक्त है, मतलब 5 प्रकार के पेड़ जो है माँ भगवती के मठ को छाया दे रहे हैं। इसमें बड़, पिलखन, गूलर, आम और पिलखन ये 5 वृक्ष जो है एक साथ हैं और माँ भगवती के जो गुम्बद है, मठ है, उसको छाया दे रहे हैं। और आप देखेंगे सनातन पद्धति में कोई भी हम अनुष्ठान करेंगे तो हमको पंच पल्लव की आवश्यकता रहती है, लेकिन माँ भगवती के दरबार में पंच पल्लव युक्त वृक्ष अपने में अलौकिकता के रूप में यहाँ विद्यमान है जो माँ भगवती के मठ को, गुम्बद को छाया दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। धाम में कई फीट तक जमी बर्फ के बीच श्रमिक दिन रात एक कर श्रद्धालुओं के लिए पैदल रास्ता बनाने में जुटे हैं। मजदूरों के कड़े परिश्रम की बदौलत मुश्किल रास्तों को साफ कर सुरक्षित मार्ग तैयार कर लिया गया है। प्रशासन ने इन विषम परिस्थितियों में काम कर रहे श्रमिकों के जज्बे की सराहना की। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और मौसम के मिजाज पर पैनी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा को सुचारू सुरक्षित बनाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओली में अप्रैल माह के पहले हफ्ते में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब कुछ ही दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में वहां प्रकृति मेहरबान नजर आ रही है और चारों तरफ बर्फ के सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं। वहीं श्री हेमकुंड साहिब धाम में करीब 8 फीट तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। विश्व पर्यटक स्थल ओली में भी ताजा बर्फबारी के बाद ठंड लौट आई है। जहां एक और मैदानी इलाकों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं, वहीं पहाड़ों में अप्रैल के महीने में भी लोग ठंड का सामना कर रहे हैं। इन पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि बर्फबारी के चलते स्थानीय जनजीवन पूरी ठंड का असर साफ देखा जा रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।